जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। बालकांड के 7वें दोहे के बाद आज का पाठ करेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इसमें अपनी दीनता का वर्णन किया है। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवाबासी। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहो छाणी छल छोहो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित यव गाहा। सूझन ये कऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमि हई सज्जन मोर भृठाई, सुनि हई बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हैं क्रूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबीत कही लागन फीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। पही हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदा दुर्चात कही, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। कबित सिकन राम पद नेहु, तिन्ह कहूँ सुखद हास रस येहु। भाषा भनिति भोरी बनती मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीत न सामुझिनी के, तिन्हि कथा सुनि लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हई सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर यरथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुनी हई सुमति, जिनके विमल विवेक। जय श्री राम।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जो स्वेदज नमी से अपने आप उत्पन्न होते हैं, अंडज जो अंडे के रूप में उत्पन्न होते हैं, उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन उद्भिज का अर्थ होता है जो अंकुरण के रूप में पृथ्वी से निकलते हैं अंकुरित होके, और जरायुज का अर्थ है जो बच्चे के रूप में उत्पन्न होते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। बड़ी गजब की बात लिखी है। समस्त चराचर जगत को ही श्री सीताराममय मानकर गोस्वामी जी बोलते हैं मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और कहते हैं मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे लेस मात्र भी कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं बुद्धि से कंगाल हूँ और मनोरथ राजा का है। और लिखते हैं मेरी बुद्धि तो अत्यंत अल्प है और चाह बड़ी ऊंची है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई छाछ का भी इंतजाम न कर पा रहा हो और अमृत की चाह रखता हो। सज्जन लोग मेरी इस ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जब बच्चा तोतली भाषा में भी कुछ बोलता है, तोतले वचन भी बोलता है, तो भी माता पिता उसको हर्षित होकर प्रसन्नतापूर्वक सुनते हैं। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही आभूषण के रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही देखने की आदत है, वे मेरी इस बात से हंसेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अपनी लिखी हुई कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे रसपूर्ण हो चाहे अत्यंत फीकी हो, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में कम ही हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। अर्थात नदियों में जब खुद का पानी आता है वर्षा का, अपने ही जल से बढ़ते हैं, या तालाब में वर्षा का पानी आता है, तालाब ओवरफ्लो होने लगता है, उफरने लगता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है तुलसीदास जी ने कि सज्जन व्यक्ति का चरित्र, सज्जन व्यक्ति उस प्रकार से होता है जो दूसरों के सुख को देख कर बढ़ता है। जैसे समुद्र चंद्रमा या सूर्य की नज़दीकी के कारण बढ़ता है। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा रहता है या सूर्य ज़्यादा नज़दीक होता है तो सूर्य की बड़ाई या चंद्रमा की बड़ाई देखकर बढ़ता है। भाग छोट अभिलाख बड़। गोस्वामी जी लिखते हैं मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन लोग सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। श्री रामचरितमानस की रचना करते समय गोस्वामी जी ने लिखा जो सज्जन व्यक्ति होगा वह यह सुनकर या पढ़कर खूब खुश होगा और जो दुष्ट होगा वो इसका मजाक उड़ाएगा। आज भी वैसा ही होता है। किंतु दुष्टों के हंसने से ही मेरा हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को तो कौवे कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है। भाषा मतलब खड़ी बोल, ये हिंदी की लोक भाषा, लोक बोली।
रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है, हंसने में उनका कोई दोष नहीं है। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, अर्थात जो श्री हरि हर में भेदभाव या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में मतलब मन में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। गोस्वामी जी कह तो रहे हैं कि उनमें एक भी गुण नहीं है, लेकिन सत्य यही है कि एक एक चौपाई जो रच दिया है बाबा ने, अर्थ निकालते जाइए, रिसर्च करते जाइए, एक एक चौपाई का अर्थ अनंत है। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है वह सुनेंगे। तो क्या विमल है, क्या अच्छा है इसमें? ये ही महु रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, मेरी इस रचना में एक ही अच्छाई है और इसमें मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का उदार नाम है, जो समस्त संसार का सार है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगता है यह अवश्य लिखें। कुछ कमी हो तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। जय श्री राम।